भाई, ये सब क्या कर रहे हो? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। भाई ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि दीदी, मम्मी पापा को कुछ ना कहे। रीमा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आज रवि अपनी बहन रीमा के साथ घर पर अकेला था। रीमा की शादी हो चुकी थी, लेकिन जवानी में ही उसका पति गुजर गया था, इसलिए वह अपने मायके में रह रही थी। आज रवि के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ एक काम से गए थे और 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। रीमा बाथरूम में नहा रही थी, जबकि रवि बाहर के बरामदे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। रवि ने सोचा कि रीमा को नहाने में काफी समय लगेगा, तब तक वह अपना समय मोबाइल पर बिताने का सोच रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रीमा इतनी जल्दी नहाकर वापस आ जाएगी। रवि वीडियो देख रहा था और उसे देखकर उसे नशा सा होने लगा था, इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की। अचानक रीमा बाथरूम से बाहर आ गई और रवि को उस स्थिति में देख लिया। रवि तो आंखें बंद करके अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी रीमा ने पीछे से आवाज लगाई, रवि, तुम क्या कर रहे हो? रवि उसकी आवाज सुनते ही डर गया और जल्दी से खुद को ढक लिया। उसने रीमा से माफी मांगी। रीमा ने सख्ती से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। रवि ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि वह मम्मी पापा को कुछ न कहे। रीमा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन सी शर्त? रीमा पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली। अगर रीमा पास आई और सोफे पर रवि के बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मेरे काम कर दोगे तो मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूंगी। रवि ने तुरंत कहा, कैसे काम दीदी? मैं जो भी कहोगी करूंगा, बस मम्मी पापा से मत कहना। रीमा ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोली, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यह चाहिए कि तुम अगले 2 दिन मेरे हर काम में मदद करो, खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामों तक। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ वह बिना सवाल किए मानना होगा। रवि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं हर काम कर दूंगा। रीमा मुस्कुराई और बोली, अभी तो तुम डर गए थे, लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। और हाँ, अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो, वरना मुझसे बड़ी सजा मिलेगी। रवि ने सिर हिलाया और बेमन से उसकी बात मान ली। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग गए। रवि ने रीमा के साथ अगले 2 दिन कामों में मदद की, लेकिन अब वह उससे कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था ताकि दोबारा कोई परेशानी ना हो। 2 दिन बीतने के बाद रवि और रीमा के माता पिता घर लौट आए। इन 2 दिनों में रवि ने रीमा के हर काम में उसकी मदद की और उसका व्यवहार भी बदल गया था। वह अब पहले से ज्यादा शांत और सतर्क रहने लगा था। खासकर रीमा के सामने जब माता पिता घर आए तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रीमा ने रवि की शिकायत करने का वादा निभाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि के मन में अब भी यह डर था कि रीमा कभी भी मम्मी पापा को बता सकती है, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि वह कोई गलती ना करे। एक दिन जब रीमा और रवि घर में अकेले थे, रीमा ने उससे कहा, रवि, तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गए हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मानी और खुद को सुधारा। रवि ने सिर झुका, कहा, हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब हम इस बात को यही खत्म करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। रवि ने फिर से माफी मांगी और उसे यकीन हो गया कि रीमा अब उस घटना को कभी नहीं उठाएगी। इसके बाद दोनों भाई बहन सामान्य जीवन जीने लगे। हाँ, हालांकि रवि के मन में एक जिम्मेदारी और परिपक्वता आ गई थी, जिससे वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। माता पिता को कभी इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला और रवि ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वह अपनी बहन और परिवार का सम्मान करे। कुछ महीनों बाद रवि और रीमा का रिश्ता फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन रवि के मन में कहीं ना कहीं एक डर और असहजता हमेशा बनी रहती थी। वह अपनी बहन के साथ पहले जैसा खुलकर व्यवहार नहीं कर पाता था। हालांकि रीमा ने अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रीमा ने रवि को अपने पास बुलाया और बोली, रवि, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि उस दिन जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे अलग महसूस ना करो। रवि ने झिझक हुए कहा, दीदी, मुझे अभी भी उस दिन के बारे में सोचकर बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। रीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और हम दोनों को इस घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
मैं तुम्हारी बहन हूँ और हमारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। रवि ने राहत की सांस और रीमा से कहा, धन्यवाद दीदी, मैं अब सच में अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन ने एक दूसरे से खुलकर बातें करना शुरू कर दिया। रवि ने अपनी बहन रीमा के साथ बिताए समय को पहले से भी अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। रीमा ने भी रवि के साथ एक नया रिश्ता बनाते हुए उसे समझाया कि जिंदगी में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उनसे सीखा जाए तो वे हमारे जीवन को संवारने का हिस्सा बन सकती हैं। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं और उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो गया। अब दोनों ने मिलकर अपने माता पिता का ध्यान रखना शुरू किया और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। रवि ने इस अनुभव से यह सीख लिया कि सम्मान और विश्वास का रिश्ता सबसे अनमोल होता है और इसे किसी भी स्थिति में खोने नहीं देना चाहिए। समय के साथ उनके रिश्ते में एक नई समझ और गहराई आ गई। दोनों ने अतीत को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। रवि अब पहले से अधिक जिम्मेदार और समझदार हो गया था। वह न केवल अपनी बहन रीमा बल्कि अपने माता पिता के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन रीमा ने रवि से कहा, रवि, मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि अब मैं नौकरी शुरू करूंगी और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दूंगी। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बहुत अच्छा है दीदी, तुम जो भी फैसला करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रीमा ने शहर में एक अच्छी नौकरी ढूंढी और काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे रही थी। वहीं रवि भी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने में लग गया। दोनों ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी को संभाला और हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बने रहे। एक दिन जब रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, रीमा उसके पास आई और बोली, रवि, आज मैं तुमसे एक और बात करना चाहती हूँ। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है दीदी? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिर से शादी कर लूं। मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है और वह मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दीदी, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। कुछ महीनों बाद रीमा ने अपने जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत की। रवि भी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी में लग गया। दोनों की जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। रवि ने अपनी जिंदगी में यह सीखा कि गलतियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें यह सिखाती हैं कि कैसे बेहतर इंसान बना जाए। रीमा ने भी अपने जीवन में आए कठिन समय और दुखों से उभरकर अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। समय के साथ दोनों ने अपने अपने जीवन में स्थिरता और खुशियां पालीं। रीमा की दूसरी शादी सफल रही। उसका जीवन साथी एक समझदार और सहयोगी इंसान निकला। उनके बीच बहुत प्यार और सम्मान का रिश्ता था। रीमा अब अपने नए घर में खुश थी और अक्सर रवि से मिलने आया करती थी। वहीं रवि अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन के कारण उसे जल्द ही प्रमोशन मिला। उसकी सफलता ने उसके माता पिता और रीमा दोनों को गर्व से भर दिया। एक दिन रीमा ने रवि को फोन किया और कहा, रवि, मैं तुम्हें एक और बड़ी खबर देना चाहती हूँ। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या है दीदी? रीमा ने हंसते हुए कहा, तुम मामा बनने वाले हो। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से कहा, यह तो सबसे अच्छी खबर है दीदी, मैं मामा बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ समय बाद रीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इस खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा दी। रवि अपने भांजे के साथ समय बिताने लगा और उसके साथ खेलता बातें करता। उसने अपने भांजे को जीवन की हर छोटी बड़ी बात सिखाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, जैसे कभी रीमा ने उसे सिखाया था। अब उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। रवि, रीमा और उनके माता पिता ने अपने सभी पुराने संघर्षों और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाया। दोनों भाई बहन ने अपनी जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना किया और अंत में एक बेहतर और सुखद जीवन की ओर बढ़ गए। उनके बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। परिवार